गंगा अपने पथ से बहती है। वो गंगोत्री से निकली हैं, गंगोत्री के बाद देवप्रयाग, कर्णप्रयाग आती आती फिर जब ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जब गंगा सागर में जाके मिलती हैं, वही गंगा का पथ है। अब कोई बहुत पावरफुल आकर के अगर गंगा जी का एक और पथ बना दे, बगल में एक और रास्ता बना दे और वहां से गंगा जी किसी और शहर में होकर निकल जाएं, तो गंगा रहेंगी, लेकिन उनकी जो महिमा हरिद्वार में है वो नहीं रह पाएगी। ऐसी कथा इंग्लिश में हो जाए, फ्रेंच में हो जाए, स्पेनिश में हो जाए, या फिर और भी कई भाषाएं हैं, चाइनीज में हो जाए, जापानीज में हो जाए, पर कथा गंगा का प्रवाह तो संस्कृत में है, हिंदी में है और देव भाषा में है। उसके अतिरिक्त अगर भाषाओं का हम आश्रय लेते हैं तो बात रखी जा सकती है, लेकिन वही बात है कि गंगा तो हरिद्वार में ही शोभायमान होती हैं, भले ही कोई अपने बल से उनका मार्ग बदल दे। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं पूरी कथा अंग्रेजी में नहीं कर पाऊंगा। इवन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा और आवेगी, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम बहुत प्रसन्न हैं कि साउथ अफ्रीका में आने का अवसर मिला। अफ्रीकन देशों में केनिया आने का अवसर 2 साल से मिल रहा है, जहां पर हम वहां के मूल भारतीयों के बीच में कथा कहते हैं। वहां भारतीय लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साउथ अफ्रीका देश में पिछले साल में केवल 2 दिन के लिए बस घूमने आया था। तो जोहानिसबर्ग और डरबन देख करके गए।